उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक गांव चांदनीपुर और उसके सिर पर खड़ा था एक वीरान किला। राठौर किला कई सालों से बंद पड़ा, लेकिन एक दिन शहर की पत्रकार अनन्या को एक वसीयत मिली। आप राठौर किले की उत्तराधिकारी हैं। आपके नाना ठाकुर रणजीत सिंह की आखिरी इच्छा। अनन्या हैरान थी, कभी किला देखा नहीं, पर बचपन से नाना की कहानियां सुनती आई थी। वो अगले ही दिन निकल पड़ी। गांव पहुंची तो एक बूढ़ी औरत गंगा माई ने रोका, बेटी उस किले में रात मत रुकना और तहखाना कभी मत खोलना। अनन्या मुस्कुराई, अरे माई, ये सब बस डरावनी कहानियां हैं। लेकिन जैसे ही किले का दरवाजा खोला, सन्नाटा, जाले, पुरानी तस्वीरें और एक बड़ा सा ताला जिसके ऊपर लिखा था, तहखाना बंद रहे तो सब भला रहे। रात को आई एक खुसखुसाहट, अनन्या, अनन्या। अगली सुबह वो गई गांव की सरपंच माया देवी के पास। उन्होंने कहा, तेरे नाना के गुनाह उस तहखाने में दफन है। रात को अनन्या ने कैमरा लगाया, फिर आधी रात को वही आवाज, वही रोशनी। अब वो डर नहीं रही थी, वो सच जानना चाहती थी। वो पहुंची बंसी काका के पास, गांव का लोहार, और उसी रात उसने ताला तोड़ दिया। भीतर एक संदूक, खून, जली तस्वीर, और उस संदूक पर लिखा था, मुझे खोलोगे तो अपनी शांति खो दोगे। अनन्या ने कांपते हाथों से संदूक खोला। मिली एक डायरी, नाना की लिखावट में इकरार, मैंने अपनी बहन कावेरी को जिंदा दफन किया था। और तभी दीवारों से चीखती हुई निकली कावेरी की आत्मा, जलते आंसू और आवाज जैसे जलती राख। अनन्या, तू भी उसी खून की है। तेरे नाना ने मुझे भूखा प्यासा मारा। मैं चीखती रही, पर कोई नहीं आया। अब तू भी सुनेगी मेरी सिसकियां? अब तू भी जलेगी जैसे मैं जली थी इस तहखाने में? अनन्या कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत की। घुटनों पर बैठकर कहा, कावेरी दीदी, मैं आपकी गुनहगार नहीं हूं, मगर मैं वादा करती हूँ आपका सच दुनिया के सामने लाऊंगी, आपको इंसाफ दिलाऊंगी। कावेरी की आत्मा चुप हो गई। धीरे धीरे उसका चेहरा शांत हुआ, दीवार में समा गई और जली तस्वीर अपने आप ठीक हो गई। कई महीने बाद राठौर किले में अब चलता है कावेरी महिला सशक्तिकरण केंद्र। जहां कभी आत्मा की चीखें थीं, अब महिलाओं की हंसी गूंजती है। सीख, भूतों से डर नहीं लगता। कभी कभी इंसानों के किए गुनाह आत्मा को बांध कर रखते हैं, और जब कोई उसकी बात सुन ले तो उसे मुक्ति मिल जाती है।